कुशीनगर जिले में हमारे 14 ब्लॉक प्रमुख का क्षेत्र है। 14 में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख बने हैं। देखिए, ओवैसी जी जहाँ जहाँ भी लड़ते हैं वो हमको लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। ओवैसी जी के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के वोटर एकत्र हो जाते हैं। और अखिलेश जी की जहाँ तक बात है, अखिलेश ने जो वादा किया है वो कभी अपना वादा पूरा नहीं करते। अखिलेश की सरकार बनने से कोई योजना नहीं चलता था। लूट खसोट अपराध में वृद्धि निरंतर हो रही थी। अपराधी बेखौफ होकर वैसी और समाजवादी पार्टी पर्यायवाची, उनको उनका कल्चर वही है, एक दूसरे के बारे में गलत शब्द का प्रचार करना। और ओवैसी के लड़ने से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है कि मुस्लिम वोट बैंक उनका खिसक जाएगा। बहुत स्वागत है आपका मानव धारा में। सबसे पहले आपको जिला पंचायत अध्यक्ष जो आपने कुशीनगर में जो चुनाव कराया है और जिस तरह से रिजल्ट देखने को मिला है, इसके लिए कुशीनगर के जिला अध्यक्ष भाजपा के आपको बहुत बहुत बधाई जाती है। जो कि अध्यक्ष का चुनाव तो संपन्न हो गया है, अभी आपके सामने एक भीषण चुनौती है जो ब्लॉक प्रमुख का है। और ब्लॉक प्रमुख का जो भी उम्मीदवार है, आज उनका आपने लिस्ट घोषित किया है। और आप इस चुनाव को किस प्रकार देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से बीजेपी बढ़त बना पाएगी? अभी जिला पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ। कुशीनगर के जनता ने जिला पंचायत के अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके ये साबित कर दिया कि मोदी और जोगी का विश्वास जनता के अंदर है। ये विश्वास जनता के अंदर है और उसमें हमने 46 वोट पा करके चुनाव जीता है। विपक्ष में 15 वोट पड़े हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, विकास के लिए जो उचित स्थल है, देश की सरकार वो भाजपा की है, प्रदेश की सरकार भाजपा की है, जिले की सरकार भी भाजपा की बन गई। और कुशीनगर जिले में हमारे 14 ब्लॉक प्रमुख का क्षेत्र है। 14 में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख बनेंगे। आप 14 पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 14 में आपका भाजपा? मेरा पूरा विश्वास है कि 14 में भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। 14 में कई सकते। तो जो ये जो अध्यक्ष का चुनाव था, अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ और उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़त देखने को मिली। परंतु जो आपके सामने एक और भी भीषण जो बीजेपी के सामने जो एक स्थिति वो 22 है। और 22 में हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन विपक्ष आपके नए नए चैलेंजों को लेके आ रही है और बीजेपी को काफ़ी टक्कर देने के लिए साथ खड़ी हुई है। कुछ दिन पहले ओवैसी जी का स्टेटमेंट आया, फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने एक फरमान जारी किया जिसमें 22 को चुनाव को लेके उसमें लिस्ट जो जारी किया, उस हिसाब से उन्होंने दिल्ली के बिल को यूनिट को माफ़ करने को कहा। इस प्रकार से क्या, और ओवैसी जी ने कहा कि 22 में जो चुनाव होगा उसमें एक भी सीट पे बैठने नहीं देंगे हम। देखिए, ओवैसी जी जहाँ जहाँ भी लड़ते हैं वो हमको लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। ओवैसी जी के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के वोटर एकत्र हो जाते हैं। और अखिलेश जी की जहाँ तक बात है, अखिलेश ने जो वादा किया है वो कभी अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। अखिलेश की सरकार पहली बार नहीं बनने जा रही। अखिलेश की सरकार बनने से कोई योजना नहीं चलता था। लूट खसोट अपराध में वृद्धि निरंतर हो रही थी। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे थे। विपक्ष बिल्कुल नकारा हो गया है, वो धराशायी है। चुनाव जीतने के लिए झूठा षड्यंत्र कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने दिन के कार्यकाल में साबित कर दिया है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमने अर्जित किया है। और 22 के चुनाव में हम लोग और ज़्यादा 350 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाए। पूर्ण विश्वास 350 सीट पे आपको बढ़त मिलेगी चुनाव में। लेकिन जो महंगाई बढ़ रहा है, दिन पर दिन महंगाई पे जो वो बीजेपी अंकुश नहीं लगा पा रही है, उसको देख के जनता के अंदर काफ़ी क्रोध है। उसके लिए बीजेपी क्या रणनीति बनाई? देखिए, महंगाई का बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। कुछ चीज़ों की महंगाई जरूर बढ़ी है, ये मैं मानता हूँ। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम के महंगाई के संबंध में सर्वविदित है कि जब विदेश कंपनियों के अंदर महंगा होता है तो रेट बढ़ता है, वो कम होता है तो कम होता है। लेकिन हमारी सरकार जल्दी ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि हम इसको नियंत्रण कर सकें। महंगाई केवल पेट्रोलियम से संबंधित पदार्थों का है।
बाकी कहीं कुछ नहीं है। खान पान में भी तो है, सरसों का तेल दोहरा शतक मार चुका है। देखिए ऐसा है, अगर किसान पैदा नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कहाँ से आएगा। आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण सरकार त्रस्त है, उसके बाद भी विकास के काम नहीं रुक रहे हैं, सब बड़े बड़े काम हो रहे हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 80 करोड़ लोगों को हम महीने में 2 बार निःशुल्क गल्ला देंगे, ये ऐतिहासिक निर्णय है। और ये सरकार जनता के लिए, कहीं भुखमरी ना आवे, ये कहीं अकाल ना पड़े। और साफ मैं बता दूं कि चाहे नेताओं की स्थिति जो भी हो, जनता मोदी और योगी के साथ है और हर कदम पर ये साबित करती जा रही है। 2022 में भी योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड लहर चलेगी और 350 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं शक नहीं। तो 2 दिन पहले एक ओवैसी के पार्टी का, जो अपने कुशीनगर के निगुआ नौरंगिया का एक जो है मुन्ना खान, उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। उसमें वो समाजवादी पार्टी को अभद्र गालियां देते हुए उनका ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी और समाजवादी पार्टी पर्यायवाची हैं, उनको उनका कल्चर वही है, एक दूसरे के बारे में गलत शब्द का प्रचार करना। और ओवैसी के लड़ने से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है कि मुस्लिम वोट बैंक उनका खिसक जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको साथ, सबका विकास में विश्वास करती है। हम किसी से घबराते नहीं हैं। हमारे साथ मुस्लिम भी हैं, ऐसा नहीं है हमको मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, लेकिन हिंदू की लड़ाई हम लड़ते हैं, हिंदू मुझे वोट देते हैं, मुस्लिम भी हमारे साथ है। और अखिलेश यादव खलबला गए हैं 5 साल के सत्ता में बाहर होने से, क्योंकि उन लोगों का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है, अपराध करना है, भ्रष्टाचार करना है। और इस सरकार में उनका भ्रष्टाचार चल नहीं रहा है, अपराध चल नहीं रहा है। सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धराशायी हैं अपराध को लेकर के। अब थोड़ा कुनमुना रहे हैं, चुनाव है, कुनमुनाते हैं, जनता फिर 22 में पटक देगी, उसके बाद शांत हो जाएगा। मतलब ये अखिलेश यादव का जो फरमान जारी हुआ है उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अखिलेश यादव कुछ भी बोल रहे हैं, जनता विश्वास नहीं कर रही है। मतलब अखिलेश यादव ने विश्वास खो दिया है। हाँ, जनता में विश्वास था कि अखिलेश युवा है, उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, लेकिन 5 साल की सरकार बनाने के बाद विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की विश्वसनीयता समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गौरवपूर्ण राज्य है, लेकिन सपा और बसपा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश की गरिमा को घटाया था। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की गरिमा निरंतर बढ़ रही है। किस प्रकार? अब किस प्रकार इसलिए बढ़ रही है कि हमारा विकास का काम हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, हम सरकार की योजनाओं को चला रहे हैं, हम अपराधियों के अंकुश लगा दिए हैं, भ्रष्टाचार पर हमने अंकुश लगा दिया है, कहीं कोई घोटाले नहीं हो रहे हैं। यही ना विकास का माध्यम होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तरह से ये बंद हो चुका है, मतलब यहाँ अपराध अपने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं। अपराध देखिए ऐसा है, बड़े बड़े अपराधी धराशायी हैं, छोटे छोटे जो समाजवादी पार्टी के अपराधी हैं वो थोड़ा थोड़ा खुरपात बीच में करते रहते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। अच्छा, ये बताइए, जो ब्लॉक प्रमुख का जो सूची जारी हुआ है, ये क्या जाति समीकरण से वो हुआ है कि जिस प्रकार कैंडिडेट जहाँ थे उसको नहीं, ऐसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण का भी ख्याल रखती है। हम सबको लड़ाना चाहते हैं, हमने कहीं हमारे भेदभाव नहीं है, हम सब जाति को एक साथ ले चलना चाहते हैं। हमारी जो अभी सूची जारी हुई है उसमें देखिए, हमारी सूची में अभी 1, 2, हमारे सूची में 2 ब्राह्मण हैं, हमने जो ब्लॉक प्रमुख बनाया है। हमारे सूची में भूमिहार भी हैं। अभी भूमिहार के रूप में हम लोगों ने अनुराधा राय को बनाया है, ये हमारे सूची में है। अभी राजपूत के रूप में हमने विशाल सिंह को बनाया है। अभी राजपूत में हम आरजू राव को बनाए हैं। राजपूत में हम आशुतोष गोविंद राव को हमने बनाया है। पिछड़ी बता रहे हैं। उसके बाद से लाला भी हमने बनाया है। ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, राजपूत, चारों जातियों का मैंने समावेश किया है। पिछड़ी में मैंने यादव को भी बनाया है। नेगुआ नौरंगिया से शेषनाथ यादव जो समाजवादी पार्टी के जिला सचिव थे, उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा का वो ग्रहण किया है, उनको भी मैंने बनाया है। वैश्य समुदाय के लोगों को भी मैं बनाया हूँ। वैश्य समुदाय में अभी आप देखिए, फाजिल नगर से
बना है वैश्य समुदाय का व्यक्ति, कस्या से बना है वैश्य समुदाय का व्यक्ति। जाति समीकरण हाँ, को जिस तरह पूरा से साधने का हम लोग इस प्रयास तरह किए से- हैं। हाँ, पूरा जाति समीकरण, सबका साथ विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात। चूंकि 14 है इसलिए हमने सब पर ध्यान दिया है। हमने पासवान को दिया है सुकरौली से, जहाँ से विधायक का लड़का लड़ रहा था, लेकिन लड़का भगने की स्थिति में है। हम निर्विरोध होने जा रहे हैं सुकरौली। वहाँ पे निर्विरोध। हाँ, अच्छा, निर्विरोध। बिशनपुरा ब्लॉक में आपके लिए काफी ज्यादा चुनौतीमय तरह से वोट होगा, क्योंकि वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड ये चल रहा था कि अध्यक्ष तो आपने निकाल लिया, लेकिन जो ये ब्लॉक प्रमुखी है बिशनपुरा ब्लॉक में खास करके, जहाँ पे विक्रमा यादव और विंध्यवासिनी श्रीवास्तव आपके तरफ से ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, विक्रमा यादव बहुत दिनों से कब्जा जमाए हुए हैं। जनता उनको नहीं चाहती है, मतदाता उन्हें जिताना नहीं चाहते हैं। वो जबरदस्ती चुनाव जीतते रहे हैं। और राजनीतिक विशेषज्ञ भी समाजवादी पार्टी की सरकारों में वो जबरदस्ती जीतते रहे हैं। अब भाजपा की सरकार है, जबरदस्ती नहीं चलने वाली है। और इस बार बड़े मतों के अंतर से विक्रमा यादव हारेंगे, विंध्यवासिनी श्रीवास्तव वहाँ चुनाव जीतेंगे। पूर्ण विश्वास है। कहीं जनता चाहती है उसको हटाना, जनता जो है विक्रमा यादव के खिलाफ है, लेकिन जबरदस्ती वो कर रहे थे, सरकार समर्थन दे रही थी, इसलिए हो जाते थे। इस बार सरकार अपराध करने की इजाज़त नहीं दे सकती, इसलिए इस बार हारेंगे और विंध्यवासिनी श्रीवास्तव हमारे जीतेंगे, निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानव धारा के साथ बने रहने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।